distracts from exalting the name of Allah and from the observance of namaz and from presenting zakah. Regularly, they read ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ये MIA की जानिब से जो बिजनेस समिट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, बड़े पैमाने पर तैयारियां इसकी चली हैं। मिल्लत में एंटरप्रेन्योर्स को, बिजनेस को फरोग देने के लिए कोशिशें हैं। ये बड़ी खुशी की बात है कि आज बिजनेस समिट 2024 का लॉन्च हुआ यहाँ पर होटल कैपिटल में, और ये सेकेंड एडिशन है और बहुत बड़ी पार्टिसिपेशन दे आर एक्सपेक्टिंग। नियरली अबाउट 15,000 visitors, 200 stalls. It's a big responsibility. And अल्लाह का फजल है कि बेंगलुरु के अंदर खासकर मुस्लिम इंडस्ट्रीज एसोसिएशन एक बड़े मुत्तहद और एक ऐसी तंजीम बनी है जिस पर बहुत सारे लोग उससे इंस्पिरेशन लेकर इस तंजीम में भी ज्वाइन कर रहे हैं। और जितना मैं समझता हूँ कि ये लोग they are not only providing the employment, they are also making a participation building Bangalore, brand Bangalore. ये सब मतलब इनका contribution होगा, and we are very proud कि particularly international city like Bangalore, उसके अंदर मुस्लिम इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। और इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि जैसा आप सबको मालूम है 30% of the population of Bangalore belongs to minorities. So they should come out in a big way and make a model in Bangalore so that this should be repeated in all over the country. I wish them all the best for their endeavor. देखिए, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो बडिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, स्पेशली जो बडिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको अलग अलग लोगों से मिला सकते हैं ताकि उनको पता चले कि हमारा बिजनेस हम कैसे ग्रो कर सकते हैं। स्पेशली जो गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका डिफरेंट स्कीम्स निकाल रहे हैं, उनको एजुकेट कर सकते हैं कि वो कैसे वो स्कीम्स अवेल कर सकते हैं। स्पेशली वो एजुकेट हो सकते हैं इस समिट में, तो अलग अलग डिग्निटरीज से वो कनेक्ट हो सकते हैं। तो दैट इज द मोस्ट बेनिफिशियल थिंग फॉर द बडिंग एंटरप्रेन्योर्स। नौजवानों के लिए क्या खास है? यहाँ पे स्टार्टअप्स के लिए जो भी है, वी हैव अ स्पेशल स्टॉल, 15 स्टॉल अलोकेटेड टू द स्टार्टअप्स। जो भी स्टार्टअप्स है इंशाल्लाह मुंबई से हम लोग बुलाएंगे, फिर हैदराबाद से भी बात हुआ है। तो एक स्टार्टअप के लिए एक अलग पेविलियन रखा गया है, स्मॉल पेविलियन, सो दैट दे कैन ऑलवेज एंटर द एंटरप्रेन्योरशिप। जो कॉन्फ्रेंस होने वाला है उसमें देयर आर डिफरेंट सेशंस फॉर बडिंग एंटरप्रेन्योर्स, देयर आर सेशंस फॉर entrepreneurs who have started their business and also for existing entrepreneurs. So सब चीजें कवर हो जाती है कॉन्फ्रेंस में। And for existing entrepreneurs जो exhibition है, that is a place where they can showcase their products and sell their products या फिर अपना customer base बढ़ा सकते हैं। ये सब चीजें होता है। It's a whole big encompassing event and हर एक जरूरत एक entrepreneur का बनने का या जो बना है उनके लिए हर चीज कवर हो जाता है इसमें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा प्लान था कि एक अच्छा आलीशान लॉन्च हो द बिजनेस समिट 24 का, तो वो तो अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हुआ। 23 में जो हम जो जोश मिला, जो सक्सेस मिली थी, वो सक्सेस के बेसिस पर आज ये बहुत हिम्मत करके 2024 का समिट कर रहे हैं। तो मज़ीद 25% हमें इसका कैपेसिटी बढ़ा है एग्जीबिशन का, डेलीगेट्स का, और भी आलीशान तरीके से करने का हमारा इरादा है। अल्लाह के फज़ल से फर्स्ट स्टेप हमारा जो लॉन्च का था बहुत शानदार कामयाबी मिली हमने अल्हम्दुलिल्लाह। समिट के बनस्बत इस बार कैपेसिटी हमारी होगी स्टॉल्स की 25% ज़्यादा, मतलब गए बार 114 थे, अब ऑलमोस्ट 170-180 के करीब हम लोग करने का लेआउट तो बन गया अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें और भी एक्सटेंशन की गुंजाइश रखे हैं। जहाँ तक विजिटर्स का सवाल है,
इस बार हम लोग 15,000 से ज़्यादा विजिटर्स की उम्मीद कर रहे हैं, इंशाल्लाह होगा। जब जैसे कि हमारा फर्स्ट एडिशन है अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल रहा, अब सेकंड एडिशन आ रहा है, तो जो हमने जो पिछले एडिशन में जो किया था जो कॉन्फ्रेंस एग्जीबिशन में, उससे बेहतर करने का इरादा है और इंशाल्लाह करेंगे। और इसमें क्या है, कॉन्फ्रेंस है, एग्जीबिशन है, ये 2 डे कॉन्फ्रेंस और 2 डे एग्जीबिशन का। और इस कॉन्फ्रेंस में हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काफ़ी स्पीकर्स को बुलाया है जो काफ़ी बड़े पैमाने पे काम कर चुके हैं इस फील्ड में, तो उनको बुला के जो डेलीगेट्स आ रहे हैं पैन इंडिया से और इंटरनेशनल लेवल से, तो ये स्पीकर्स जो भी हैं इनसे जो अपनी नॉलेज है इम्पार्ट करेंगे, तो उससे बहुत सारा फायदा होगा। देखिए, किसी हिंदुस्तान ही नहीं सारी दुनिया की अगर अनएम्प्लॉयमेंट का कोई एक सोल्यूशन हो सकता है तो वो MSME ही सोल्यूशन है। मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ही एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकती हैं। ये आप टाइम एंड टेस्टेड फॉर्म तरीका है और अल्हम्दुलिल्लाह MIA के अंदर ऑलमोस्ट 800 रजिस्टर्ड मेंबर्स हैं जो अपने खुद के फैक्ट्रीज चलाते हैं। और ये ऐसी फैक्ट्री नहीं, आप बहुत प्रिसीशन के साथ जो बिल्कुल काम होता है, वहां से लेके टरबाइन से लेके टाइटन का कई ऐसे काम देखेंगे जो आप हैरत हो जाएंगे देख के, जिस तरीके के काम अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के मेंबर के कंपनी इंडस्ट्रीज में होता है। करना हमको क्या है, पहले हमको ये करना है कि एक एंटरप्रेन्योरशिप का जो मादा है उसको हमारे जनरेशन के अंदर पहले पैदा करना है, बच्चों को तैयार करना है, कैंपसेस से बच्चों को तैयार करना है, ताकि वो बच्चे आगे बढ़ के कोई सिर्फ काम करने वाले ना बने, काम लेने वाले बने। उनको देने वाला बनना है तो इंशाल्लाह उनको सबसे ज्यादा रिस्क ज्यादा लेना पड़ेगा, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। हाँ, यहाँ पे MIA जैसा ऑर्गेनाइजेशन है जो उन बच्चों को इंटर्नशिप दे रहा है ताकि इंडस्ट्री से वो नजदीक आए। MIA जैसा ऑर्गेनाइजेशन, इनका एक वर्टिकल है, उसमें जो फर्स्ट जो वर्टिकल है इसमें वो स्टार्टअप इकोसिस्टम के ऊपर काम कर रहे हैं ताकि इंकरेज करें उन नौजवान बच्चों को जिनके पास सिर्फ एक आइडिया है, वो आइडिया को नर्चर करते हुए वो पूरा आइडिया से उसको फंडिंग दिलाने तक का वो पूरा प्रोसेस क्रिएट किया है।